हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक तथा कारक चिन्हों के बारे में और इसी वीडियो में हम पूरा कारक को फिनिश करेंगे। इस वीडियो को देखने मात्र से आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में कारक पूछा जाता है। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं सही से और क्वेश्चनों को लगा लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आप 3 से 4 नंबर पक्के कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए कारक और तथा कारक चिन्ह के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कारक की जो परिभाषा होती है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो, ठीक है, कारक कहलाता है। आई बात समझ में। जैसे गणेश ने लड्डू खाए, इस वाक्य में गणेश क्रिया का कर्ता है। खाने वाला कौन है? गणेश। क्या खाए? लड्डू। क्या और कौन लगाकर आप कर्ता और कर्म का पता लगा सकते हैं किसी भी वाक्य में। जैसे मैंने पूछा किसने खाए, किसने या कौन लगाकर आप कर्ता का पता लगाएंगे। किसने खाए? गणेश ने। क्या खाए? लड्डू खाए। तो गणेश यहां पर क्या है? आपका कर्ता कारक है। लड्डू आपका क्या है? कर्म कारक है। सॉरी, यहां पर दूध लिखा गया, वो क्या है? लड्डू है। ठीक है, लड्डू कारक है, लड्डू कर्म कारक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए कारक चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं। कारक चिन्ह क्या होते हैं? इनको विभक्ति भी बोलते हैं। कारक विभक्ति या चिन्ह इनको बोलते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए, में, पर आदि जो चिन्ह आते हैं कारक विभक्ति या कारक चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं, ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग जिनको हम बोलते हैं, 8 कारक होते हैं। पहला होता कर्ता, इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। दूसरा होता कर्म, उसका चिन्ह होता को। तीसरा होता कर्ण, इसका चिन्ह होता से, के साथ, के द्वारा। चौथा होता आपका संप्रदान, के लिए, को। पांचवा होता आपका अपादान, से, अलग होने के अर्थ में या निकलने के अर्थ में। संबंध, छठा होता आपका संबंध, का, की, के। सातवां होता आपका अधिकरण, में या पर। संबोधन, आठवां होता आपका हे, हरे, अरे, ओ आदि शब्द क्या होते हैं? ये संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारा आपको नोट डाउन करना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और इनको क्या करना है? अपना बार बार रिवीजन करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक नोट, इसको ध्यान से देखेंगे। कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह प्रसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। कर्ता से लेकर अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो शब्दों के अंत में आते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे, ओ आदि प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इतना आपको कारक के बारे में पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन जो आपसे 2011 से 2020 तक पूछे गए हैं और जूनियर और प्राइमरी दोनों में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? आपको बताना है। राम ने रावण को तीर से मारा। दूसरा है मोहन से अब सहा नहीं गया। तीसरा है हिमालय से गंगा निकलती है। चौथा है आपका चाकू से फल काटो। बताइए कौन से में अपादान कारक होगा? अपादान कारक का होता है चिन्ह जो होता है वो होता है से, अलग होने के अर्थ में या निकलने के अर्थ में। तो यहां पर देखो तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है या अलग होती है, इसीलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए पहले का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अपादान कारक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ने आपको सभी हैं और सभी आपको क्या करना है?
अच्छे से देखने हैं। चलिए दूसरा है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक बताइए? अपादान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। बताइए जल्दी इसका। देखो छत से ईंट गिरी, तो छत से ईंट गिरने का मतलब छत से ईंट अलग हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, से चिन्ह भी आया अपादान का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पहला है अपादान, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है संप्रदान और चौथा है कर्ण कारक। बताइए कौन सा होगा? पेड़ से बंदर कूदा मतलब पहले पेड़ पे बैठा था फिर कूद गया, मतलब पेड़ से अलग होने का सेंस आ रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें भी आपका अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ ये आपको दिखाना है, बताना है। पहला है आपका बहाना ऋण, सत्याधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। बताइए कौन से शब्द में आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? बताइए जल्दी। देखो इसमें जो हुआ है, पहले शब्द में अधिकरण कारक का यूज हुआ है। कैसे हुआ है? जब आप बहाना ऋण का विग्रह करेंगे तो इस पे इसका जो विग्रह होगा वो होगा आपका वाहन पर आरोह। क्या होगा? वाहन पर आरोह। तो पर चिन्ह आ गया। में और पर जो होता है वो अधिकरण कारक का होता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बिल्कुल कौन सा होगा? ए सही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। को से किस कारण चिन्ह का कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? बताइए। कर्म कारक का, कर्ण कारक का, संप्रदान कारक का, अधिकरण कारक का। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बताइए कौन सा कारक का होता है ये? देखो, कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, के से, साथ के द्वारा, इस तरीके से आपको याद रखना। तो कर्ता ने कर्म को, को किसका चिन्ह होता है? कर्म कारक का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? देखो लड़का फिर पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग होने का सेंस आ रहा, तो अपादान कारक होगा। ये ध्यान रखना, बार बार अपादान कारक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो बताइए। अभी मैंने बताया आपके कारक के कितने भेद होते हैं? 8। ठीक है, 8 भेद होते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? देखो फिर से आ गया, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक होगा? 8 का। अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। बिल्ली पेड़ से कूद रही है तो अलग होने का सेंस आ रहा है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कारक चिन्हों को आपको ध्यान में रखना, तभी आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है कारक से संबंधित। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। दूसरा है राम घर पर सो रहा है। तीसरा राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। चौथा है निसार खेलता है। बताइए 9th का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? किसमें संप्रदान कारक है? तो संप्रदान का मतलब होता है के लिए को, इसके चिन्ह जो होते हैं के लिए या को। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए या राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिए, ये सेंस आ रहा है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बिल्कुल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ठीक है, सब्सक्राइब यूपी पाठशाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध, संबोधन, अधिकरण, अपादान। बताइए 10 का कौन सा होगा? देखो, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है या वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, तो इसमें कौन सा कारण चिन्ह आ रहा है? इसमें आ रहा है पर। ठीक है, में या पर, द्वार द्वार में भीख मांगता चलता है या द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। इसीलिए यहाँ पर जो होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? कर्ता, कर्म, संप्रदान,
करण, बताइए से किसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, आप लगाइए इसका आंसर। देखो मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को कर्ण से के साथ के द्वारा, तो कौन से के लिए होता है, कर्ण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। 12th क्वेश्चन आपका चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है संप्रदान अपदान करण संबंध, बताइए। चूहा बिल से बाहर निकला तो अलग होने का अर्थ आ रहा बिल से, तो कौन सा होगा, अपदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, तो आपको अभी बताया कर्म कारक का चिन्ह होता को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या है। हे राम तुम कहां हो वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए। हे राम आया हुआ और एक्सक्लामेशन साइन जहां पे आएगा, विस्मयबोधक चिन्ह जहां पर भी आएगा वहां पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। तो 14 का कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है, संबोधन कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन को देखते हैं। पंडित दूध पीता है इस वाक्य में कारक है कर्म कर्ण, संप्रदान संबंध, कर्ता कर्म, इनमें से कोई नहीं। देखो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था गणेश ने लड्डू खाए, तो गणेश ने लड्डू खाए, वैसे ही यहाँ पंडित दूध पीता है, तो इसमें कर्ता क्या है, पंडित है, और कर्म क्या है, दूध। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्ता कर्म होगा। ठीक है, आई बात समझ में आपको। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ पर आ गया, तो मैंने बताया था कि अधिकरण में क्या होता है, में या पर आता है। अधिकरण कारक का चिन्ह जो होते हैं वो कौन से होते हैं, में या पर होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कर्ण कारक, अधिकरण कारक होगा आपका। ठीक है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो इसमें कौन सा होगा, अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बिल्कुल इसका, बताइए 16 का कौन सा होगा, डी बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, बताइए। संप्रदान कर्ण अप्रदान संबोधन। कर्ण किसके लिए है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, संप्रदान कर्ण अप्रदान संबोधन, बताइए। तो मैंने बताया था कि के लिए को जो होता है वो संप्रदान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूपी पाठशाला को, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, बस इतनी वीडियो आप देख लीजिए, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आप कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे, और प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।